अब देखो, कहानी की शुरुआत केरला के एक अपार्टमेंट में होती है। एक नशेड़ी आदमी जॉर्ज अपने कमरे में जा रहा होता है। वो देखता है कि पड़ोस वाले फ्लैट में स्नेहा अपने हस्बैंड रुबिन से झगड़ा कर रही है। जैसे ही जॉर्ज उनके कमरे में झांकता है, रुबिन दरवाजा बंद कर लेता है। जॉर्ज अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन उन दोनों की झगड़े की आवाजें लगातार आ रही थी। जॉर्ज इरिटेट हो जाता है, एक चाकू उठाता है और सीधा स्नेहा के कमरे में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने स्नेहा का गला काट दिया है। पर अब देखो, यहाँ नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जो चाकू जॉर्ज ने उठाया था और जिस चाकू से स्नेहा का मर्डर हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। और सवाल ये भी है कि रुबिन कहाँ है। वीडियो देखते रहना, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिल्म का नाम है कुरुप्पू, जो आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो अब कहानी पर वापस आते हैं। स्नेहा का मर्डर हो चुका था, लेकिन अपार्टमेंट से कुछ दूर सुनसान जगह पर पुलिस वालों को सुबह सुबह एक लाश मिलती है। पुलिस, फॉरेंसिक ऑफिसर्स, मीडिया, पब्लिक, हर कोई वहां इकट्ठा हो जाता है। एसआई साजन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है और सबसे पहले ऑफिसर अनिल से पूछता है कि यह लाश किसकी है। तब अनिल उसे लाश का आधार कार्ड दे देता है। पता चलता है कि वो लाश स्नेहा के हस्बैंड रुबिन की है। एक आदमी उसे बताता है कि कुछ लोग एक व्हाइट ओमिनी वैन में यहाँ आए थे और लाश को फेंक कर चले गए। आधार कार्ड पर रुबिन का एड्रेस होता है। पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाते हैं और जैसे ही अनिल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि घर के अंदर स्नेहा की लाश पड़ी हुई है। उसका गला काटा गया था, गर्दन पर नाखूनों के निशान थे। फॉरेंसिक ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें जॉर्ज वाला चाकू भी मिल जाता है। सुबह सुबह 2 मर्डर्स की खबर से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। मीडिया वाले एक एक करके अफवाहें फैलाए जा रहे थे। एसीपी जॉन अब्राहम भी वहां आ जाता है और वो साजन को जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। साजन पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो रोहन और उसकी वाइफ से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि रुबिन और स्नेहा दोनों हमेशा झगड़ा किया करते थे। फिर दूसरा पड़ोसी फैजल बताता है कि उनके झगड़े से तंग आकर एक दिन मैंने नॉइस डिस्टरबेंस के लिए केस भी कर दिया था, लेकिन मेरी उससे कोई खुन्नस नहीं है। लेकिन फैजल की वाइफ बताती है कि उन दोनों के सबसे करीब था किरण और वो अक्सर दोनों के झगड़ों में सुलह करवाता था। अब साजन किरण से पूछताछ करता है तो किरण बताता है कि स्नेहा मेरी क्लासमेट थी, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उससे तब मिला जब दोनों यहाँ शिफ्ट हुए थे। उससे ज्यादा स्नेहा के साथ मेरा कोई खास रिलेशन नहीं था। पड़ोस में कुछ बैचलर्स भी रहते थे जो कि शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। उनमें से एक साजन को बताता है कि उस रात जब मैं बाहर जा रहा था तो मैंने गुंडे टाइप 2 लोगों को लिफ्ट में देखा था, जिन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इसके बाद जब हम पार्किंग में पहुंचे तो वहाँ एक ओमिनी वैन भी खड़ी थी और उसने हमारे स्कूटर को टक्कर मार दिया था। और आखिर में पुलिस वाले पूछताछ करते हुए जॉर्ज के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। उसके हाथ पर भी चोट लगी थी, लेकिन जॉर्ज कहता है कि ये खून नहीं है, मैं पेंटिंग कर रहा था तो पेंट लग गया होगा। लेकिन नशे में होने की वजह से जॉर्ज बता ही नहीं पाता कि उसे चोट कब लगी। और ये सब देखकर साजन को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो लोग जॉर्ज को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और नशे में जॉर्ज भी बयान देता है कि रुबिन ने मेरे सामने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। वो लोग हमेशा चिल्लाते रहते थे और इसलिए मैंने उन दोनों के पेट में चाकू मार दिया। और यह सुनकर साजन समझ जाता है कि जॉर्ज ने कुछ तो किया है, लेकिन मर्डर नहीं किया है। नशे में था इसलिए उसे याद भी नहीं है कि उसने क्या किया था। खैर, इसके बाद पुलिस वाले रुबिन के माँ बाप को भी थाने में बुलाते हैं, उन्हें रुबिन की लाश दिखाते हैं। जिसके बाद रुबिन के पापा साजन को बताते हैं कि यह सब कुछ स्नेहा की फैमिली वालों ने ही किया होगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी रुबिन को मारने के लिए गुंडे भेजे थे और इसके लिए हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी। साजन अनिल से वो कंप्लेंट ढूंढने के लिए कहता है और तभी उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से सैम का कॉल आ जाता है। साजन सैम के पास जाता है तो सैम उसे बताता है कि फ्लैट में हमें जो चाकू मिला था उस पर फिंगरप्रिंट्स भी मिला है, लेकिन उस चाकू से मर्डर नहीं हुआ है। उस चाकू पर जो खून लगा था वो भी स्नेहा का नहीं है, लेकिन पहले स्नेहा का मर्डर हुआ था और उसके आधे से 1 घंटे के बाद रुबिन का मर्डर हुआ है। और मे भी जब स्नेहा का मर्डर हुआ था उस वक्त रुबिन भी कमरे में ही रहा होगा, क्योंकि रुबिन के नाखूनों में स्नेहा के ब्लड सैंपल्स मिले थे।
लेकिन वहां असली कातिल का कोई निशान नहीं मिला। खैर, इसके बाद पुलिस वालों को वो कंप्लेंट फाइल भी मिल जाती है जो कि रुबिन के पापा ने स्नेहा की फैमिली वालों के खिलाफ किया था। उस कंप्लेंट में 3 गुंडों के नाम थे, बाबू, सुन्नी और मार्टिन। पुलिस वाले तीनों को थाने लाकर उनकी खातिरदारी करते हैं। तब वो तीनों बताते हैं कि लगभग 3-4 साल पहले हमने स्नेहा के भाई के कहने पर रुबिन के ऊपर हमला किया था, लेकिन इस बार हमने कुछ भी नहीं किया। अब साजन स्नेहा के भाई से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो साजन को बताता है कि शादी के पहले ही मुझे पता चल गया था कि रुबिन कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, ठरकी है, लेकिन स्नेहा ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तब उनका रिश्ता तोड़वाने के लिए मैंने रुबिन को पीटने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। पार्किंग में एक सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस वाले उस कैमरे का फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि 2 गुंडे बेहोश रुबिन को व्हाइट ओमिनी वैन में डाल रहे हैं। साजन अनिल को उन दोनों गुंडों के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर हम उन तीनों गुंडों को देखते हैं। 2 गुंडे जो रुबिन को गाड़ी में डाल रहे थे और एक उनका ड्राइवर। उन्हें किसी अनजान आदमी का कॉल आता है कि पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। तीनों गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। तभी एक ट्रक वाला आकर उन्हें टक्कर मार देता है। पुलिस वालों को उनमें से 2 गुंडों की लाश मिलती है। साथ ही उन्हें एक फोन मिलता है जिसमें एक वीडियो होता है और वो वीडियो देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। वीडियो में हम नशेड़ी जॉर्ज को देखते हैं। वो चाकू लेकर नशे में मरी हुई स्नेहा के ऊपर चिल्ला रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर तुमने दोबारा आवाज की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है, कांच टूट जाता है, उसके हाथ पर चोट लग जाती है, चाकू नीचे गिर जाता है और जॉर्ज वहां से चला जाता है। और ये वीडियो देखकर सबको लगता है कि जॉर्ज ने ही स्नेहा का मर्डर किया होगा। चाकू पर जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। एसीपी जॉन अब्राहम सीनियर ऑफिसर्स को सब कुछ बता देता है और सीनियर ऑफिसर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जॉर्ज को असली कातिल बता देता है। लेकिन साजन को समझ में आ रहा था कि जॉर्ज असली कातिल नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके सामने स्नेहा मर चुकी है। वो अनिल से स्नेहा, रुबिन और उन गुंडों की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहता है और अगली सुबह कॉल डिटेल्स देखकर पता चलता है कि रुबिन सच में ठरकी था। पुलिस वाले रोहन की वाइफ रीना के पास जाते हैं। दरअसल रुबिन ने रीना को भी फंसा लिया था, लेकिन रीना बताती है कि एक दिन मुझे एक पार्सल मिला था जिसमें मेरे और रुबिन के इंटीमेट फोटोज थे। वो ब्लैकमेल करना चाहता था तो मैंने उसे ब्लॉक मार दिया और उसके साथ सारा रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद वो लोग फैजल के घर जाते हैं और उसकी वाइफ अंशिका से पूछताछ करते हैं, क्योंकि रुबिन के नंबर से अंशिका को भी मैसेज किया गया था। लेकिन फैजल कहता है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, पहले आप प्रूफ लेकर आइए फिर बात करेंगे। इसके बाद वो साजन को एक वीडियो भी दिखाता है और वीडियो देखकर साजन भी शॉक्ड हो जाता है। दरअसल मर्डर के 1 हफ्ते पहले साजन भी स्नेहा के घर उससे मिलने के लिए आया था। अनिल को लगता है कि ये वीडियो दिखाकर फैजल साजन को ब्लैकमेल कर रहा है। वो फैजल को थाने लेकर आता है और टॉर्चर करने लगता है, लेकिन साजन उसे रोक देता है और वो अनिल को बताता है कि स्नेहा ने भी 1 हफ्ते पहले मुझसे यही कंप्लेंट की थी कि रुबिन ठरकी आदमी है, कई सारी लड़कियों के साथ उसके रिलेशन है। और स्नेहा को भी यह सब कुछ तब पता चला जब किसी ने उसकी गाड़ी में एक लिफाफा छोड़ा था जिसमें लड़कियों के साथ रुबिन के इंटीमेट फोटोज थे। और ये सुनकर फैजल भी उन्हें बताता है कि मुझे भी व्हाट्सएप पर कुछ फोटोज मिले थे जिसमें रुबिन मेरी वाइफ अंशिका के साथ था। साजन अनिल को उस नंबर का पता लगाने के लिए कहता है जिससे फोटोज भेजा गया था। पता चलता है कि वो कुछ क्रिमिनल्स के हैं जिनके ऊपर कई सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। पुलिस वाले उन सभी को पकड़कर थाने लाते हैं। सबकी खातिरदारी होती है। वो गुंडे बताते हैं कि ये नंबर हमारा है ही नहीं। तब पता चलता है कि नंबर जब एक्टिवेट किया गया था तब वो गुंडे जेल में थे और साजन समझ जाता है कि स्नेहा और रुबिन का कातिल बहुत शातिर है और उसने ही इन्हें पता चले बिना ही इनकी आइडेंटिटी लेकर सिम कार्ड को एक्टिवेट करवा लिया होगा। साजन एक बार फिर से पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज देखता है तो पता चलता है कि ये फुटेज एडिटेड है। वीडियो में गुंडों की ओमिनी के सामने अचानक से एक व्हाइट गाड़ी आ जाती है और फिर अचानक से गायब भी हो जाती है। और ये देखने के बाद साजन उस आदमी को पकड़ कर लाता है जिसने पुलिस वालों को वीडियो दिया था। और थोड़ी सी खातिरदारी के बाद वो आदमी पुलिस वालों को बताता है कि किरण के कहने पर मैंने वो वीडियो एडिट कर दिया था। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। पुलिस वाले किरण के घर जाते हैं, उसकी वाइफ के सामने उसे अरेस्ट करते हैं, थाने लेकर आते हैं और साजन उससे पूछताछ शुरू करता है। लेकिन अब किरण के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
क्योंकि पुलिस वालों को असली फुटेज मिल चुका था और उस वीडियो में किरण परेशान होकर पार्किंग में आता है, अपनी गाड़ी को कहीं लेकर जाने के लिए रेडी करता है और फिर वापस चला जाता है। किरण पुलिस वालों को सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल कॉलेज टाइम में किरण भी स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने उसे ठुकरा कर रुबिन से शादी कर ली और कई सालों के बाद स्नेहा रुबिन के साथ इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। तब किरण एक बार फिर से स्नेहा से मिलता है। उसके दिल में दबा हुआ प्यार बाहर आ जाता है। किरण को पता चलता है कि स्नेहा अपनी मैरिज लाइफ में खुश नहीं है। तब वो स्नेहा को सहारा देता है। इसके बाद से जब भी स्नेहा को कोई प्रॉब्लम होती थी, रुबिन जब भी उसके साथ मारपीट करता था, तब वो रोते हुए किरण के पास आती थी। और एक दिन स्नेहा किरण को बताती है कि रुबिन चाहता कि मैं उसके एक दोस्त डेविड के साथ एक रात बिताऊं, जिससे कि वो अपना कर्जा चुका सके। एक तरह से रुबिन उसे अपना जिस्म बेचने के लिए कह रहा था। स्नेहा ऐसा करने से मना कर देती है और वो किरण से कहती है कि एक दिन मैं रुबिन को मार डालूंगी। किरण भी बिना कुछ कहे स्नेहा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर रुबिन को मारने का प्लान बनाते हैं। और उस रात प्लान के मुताबिक किरण भी स्नेहा के साथ उसके घर में होता है और वो रुबिन के ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला देता है और रुबिन के आने से पहले घर के अंदर छिप जाता है। रुबिन घर में आता है और आते ही स्नेहा के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। वो चाहता था कि स्नेहा डेविड के साथ एक रात बिताए, लेकिन स्नेहा मना कर देती है। उसी वक्त जॉर्ज बाहर से उनके घर में झांक कर देखता है और ये देखकर रुबिन दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद रुबिन जैसे ही ड्रिंक करता है, बेहोश होकर सोफे पर गिर जाता है। उसे बेहोश समझकर किरण भी बाहर आ जाता है। उनका प्लान था कि रुबिन को कहीं बाहर ले जाकर मारेंगे, लेकिन तभी रुबिन होश में आ जाता है और दोनों को एक साथ देख लेता है। वो स्नेहा को मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। तभी किरण पीछे से उसके सर पर मारता है और इस बार रुबिन सच में बेहोश हो जाता है। फिर किरण पार्किंग में जाता है, अपनी गाड़ी लेकर जाने के लिए रेडी करता है और जैसे ही किरण सीढ़ियों से वापस कमरे में आता है तो देखता है कि किसी ने स्नेहा को मार दिया है और रुबिन भी वहां नहीं था। किरण को लगता है कि रुबिन ने ही स्नेहा का मर्डर किया होगा और भाग गया होगा, लेकिन फिर पुलिस वालों को रुबिन की भी लाश मिल जाती है। किरण की पूरी कहानी सुनने के बाद साजन को यकीन हो जाता है कि किरण रुबिन का कत्ल करना तो चाहता था, लेकिन उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। साजन को भी याद आता है कि स्नेहा ने उससे भी यही कंप्लेंट की थी कि रुबिन उसे किसी और के साथ सोने के लिए कह रहा है। खैर तभी किरण की वाइफ अंजलि थाने में आती है और किरण को बचाने के लिए साजन को सच्चाई बताना शुरू करती है। दरअसल किरण और स्नेहा के बीच नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी और ये देखकर अंजलि को अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी स्नेहा को मारने के लिए सही मौके की तलाश में थी। उस रात अंजलि किरण को डर के मारे स्नेहा के घर से बाहर जाते हुए देखती है। उसके जाते ही दो गुंडे स्नेहा के घर में जाते हैं और रुबिन को उठा ले जाते हैं और उनके जाते ही अंजलि कमरे के अंदर जाती है और चाकू लेकर स्नेहा का गला काट देती है। और जब किरण पार्किंग से वापस आता है तब अंजलि उसके घर में ही छिप जाती है। इसके बाद जॉर्ज भी स्नेहा के घर में जाता है, उसे धमकी देता है, टेबल तोड़ता है। तब तक अंजलि उसके घर में ही छिपी हुई थी और सही मौका देखकर वो स्नेहा के घर से भाग गई थी। अब तक इस पूरे केस में किसी ने भी अंजलि के ऊपर शक नहीं किया था, लेकिन किरण को बचाने के लिए अंजलि ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। साजन को स्नेहा का कातिल तो मिल गया था, लेकिन उसके सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि रुबिन को किसने मारा और उन गुंडों को किसने भेजा था। साजन उस गुंडे को भी ढूंढ रहा था जो कि उस एक्सीडेंट में बच गया था और आखिरकार साजन उसे ढूंढ लेता है और वो गुंडा पुलिस वालों को जो सच्चाई बताता है वो सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है और एक झटके में यह पूरा केस सॉल्व हो जाता है। साजन अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि रुबिन का कातिल कोई और नहीं एसीपी जॉन अब्राहम है। दरअसल जॉन अब्राहम की वाइफ का भी रुबिन के साथ नाजायज संबंध था और जॉन को यह बात पता चल गई थी, जिसके बाद जॉन ने उसे मारने का प्लान बनाया था और उसी ने ही रुबिन का पीछा करते हुए सभी लड़कियों के साथ उसके फोटोज खींचे थे और जॉन ने ही सभी को फोटोज पार्सल भेजा था। जॉन ने ही उन तीनों गुंडों के नाम पर सिम चालू करवाया था ताकि रुबिन के पड़ोसियों को उसके खिलाफ भड़का सके और वो लोग रुबिन को मार डाले, लेकिन ऐसा नहीं होता और आखिरकार रुबिन को मारने के लिए जॉन गुंडों का सहारा लेता है। गुंडों ने रुबिन को उसके घर से उठा लिया था। वो रुबिन को लेकर जॉन के पास गए थे और जॉन ने ही पीट पीट कर उसे मार डाला था। सारी सच्चाई पता करने के बाद साजन जॉन को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जॉन साजन से कहता है कि मेरी जगह पर अगर तुम होते तो तुम भी यही करते। लेकिन साजन कहता है कि आपने
पहले भी एक जुर्म किया था, फिर उस जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म किया, मतलब कि एक्सीडेंट करवा के 2 गुंडों को भी मार डाला, और ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन जॉन अरेस्ट नहीं होना चाहता था, वो साजन के सर पर अपनी गन रख देता है। खैर, सबसे आखिर में हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि साजन ने डबल मर्डर केस को सॉल्व कर दिया है और केस का मुख्य आरोपी यानी कि एसीपी जॉन अब्राहम गायब हो चुका है और पुलिस जॉन अब्राहम की तलाश कर रही है। जिसके बाद हम साजन को देखते हैं और उसके चेहरे की मुस्कान बताती है कि उसने जॉन अब्राहम के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। लेकिन क्या, वो तो आप गेस कर ही लोगे, और अगर गेस कर लिया है तो कमेंट में बताना कि साजन ने जॉन के साथ क्या किया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।